एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक तगड़े रिटर्न्स देने वाला है आने वाले मंथ में। और साथ ही साथ अगर आप उसको होल्ड करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, मतलब कि 3 महीने से 6 महीने के लिए, तो आपको और तगड़े रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक और नए ब्रेकआउट स्टॉक की। लास्ट हमने वीडियो में बात किया था ग्रीन पैनल, जिस पे अगर वीडियो नहीं देखी तो वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि ग्रीन पैनल एक नया स्टॉक हमने रिकमेंड किया है जिसके रिजल्ट्स काफ़ी तगड़े हैं। और एमडीएफ मैन्युफैक्चरिंग में जो कि प्लाईवुड से रिलेटेड है, उसको आपको ट्रैक जरूर से करना चाहिए। अब एक और नया स्टॉक हम इसी तरह का लेके आए हैं, स्वराज इंजन। तो स्वराज इंजन्स एक तगड़ा आपको मैं बता दूं कि स्वराज इंजन एक ऐसी कंपनी है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वराज ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके लिए डीजल जो इंजन्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। और ये स्टॉक एक ब्रेकआउट एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम कर रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे आपको अच्छे से ब्रेकआउट एक अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिलता है, तो ये स्टॉक आपको करीबन करीबन एक साल के अंदर 2500 या से यहाँ पर करीबन 2600 रुपये तक के पहले लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 1550 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए भी रुकते हैं तो यहाँ पर पहला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर करीबन 1650 रुपये के करीबन है, और वो यहाँ पर अगर क्रॉस होता है तो करीबन 2000 रुपये के लेवल्स आपको 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर Q1 के रिजल्ट्स भी इसके साथ पॉजिटिविटी देते हैं तो। साथ ही साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। Q4 के एनालिसिस को यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस कंपनी में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कोविड के होने की सिचुएशन होने के बावजूद फार्मर्स और इन सारी जो चीज़ें हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार तो फसल काफ़ी हद तक ठीक हुई है, तो अब यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। पिछले कई क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो हम कंपनी के सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि कंपनी क्या करती है। तो ये screener.in की वेबसाइट है जहाँ पे बताया हुआ है कि कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग करती है डीजल इंजन्स, हाईटेक इंजन्स कंपोनेंट, और डीजल इंजन्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ट्रैक्टर एप्लीकेशन। तो ये जो है ट्रैक्टर एप्लीकेशन के लिए काम करती है। और मैं आपको वो बता देता हूँ कि कंपनी तो ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है जहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। तो कंपनी बनाती है डीजल इंजन्स स्वराज ट्रैक्टर्स में जो फिट होते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो स्वराज ट्रैक्टर बनाती है वो इनका सबसे बड़ा यहाँ पर बायर है, मतलब कि वो खरीदता है। और स्वराज इंजन इज सप्लाइंग डीजल इंजन्स, इनकी जो रेंज है वो 20 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर है। और स्वराज ट्रैक्टर में ये 1989 से 1990 से स्टार्ट हुए हैं और अभी तक यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के मुकाबले में। तो इंडिया इज़ द की मार्केट ओवरऑल द वर्ल्ड, और यहाँ पर कई तरह के ट्रैक्टर्स आते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट की, तो कंपनी महिंद्रा के साथ टाई अप होने के कारण यहाँ पे काफ़ी बड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं कि इनके पास बहुत बड़ा चंक ऑफ मार्केट है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ Q4 रिजल्ट्स के बारे में, जो मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट करा देता हूँ कि कंपनी का रिकमेंडेशन हम जो करते हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम काफ़ी उसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस करके लाए हैं। उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि 31 मार्च 2020 से अगर हम 31 मार्च 2021 की बात करें, कोविड होने के बावजूद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 77,330 लैक्स से बढ़कर 98,657, मतलब कि करीबन आपको यहाँ पर 20 से 25% के बीच की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है रेवेन्यू फ्रंट में, जबकि कोविड की सिचुएशन काफ़ी तगड़ी थी। और अब हम अगर देखते हैं पिछले साल के क्वार्टर की बात करें, और या फिर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, तो उससे भी काफ़ी तगड़े रिजल्ट आए हैं, और इसमें तो करीबन डबल होने की काबिलियत कंपनी ने करी है। तो 17,000 अगर हम बात करें 17,513 लाख से बढ़कर, मतलब कि 1751 करोड़ से बढ़कर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 30,491, मतलब कि करीबन करीबन 304 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो 2700 मतलब 272 करोड़ से बढ़कर 304 करोड़। तो हर फ्रंट पे, रेवेन्यू फ्रंट पे अगर हम बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स तगड़े हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हम ओवरऑल बात करें तो 69,301 से बढ़े हैं, 87,000 हो चुके हैं। बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी ने काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, 7,104 लाख से बढ़कर 9,254 लाख हो चुके हैं। और पिछले अगर क्वार्टर के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 1584 लैख से बढ़कर 3,256 लैक्स हो चुके हैं। तो ये रिजल्ट्स काफ़ी तगड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ईपीएस है उसमें कितनी तगड़ी ग्रोथ हुई है, करीब यहाँ पर 2x का ईपीएस हो चुका है। और यहाँ से भी अगर हम देखें
तो करीबन करीबन आपको यहाँ पर 30% की ग्रोथ आपको पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर कंपेरिजन में इस बार तगड़े रिजल्ट्स आए हैं, और इस बार लगाया जा रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर आने वाला जो है क्वार्टर वन भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ ट्रैक्टर का जो पूरा फील्ड है उसमें कंपनी का और महिंद्रा का जिस तरीके से आप कह सकते हैं नाम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तगड़ा है। और इसके अलावा कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर डेट कंपनी के पास नहीं है, किसी भी तरीके यहाँ पर कोई भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट नहीं लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म डेट अगर शॉर्ट टर्म डेट भी नहीं है आई थिंक। और कंपनी के पास केवल आप देट सकते हैं प्रोविजनिंग, डेट फॉर टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पर भी करंट लाइबिलिटी में भी केवल प्रोविजंस और लाइबिलिटीज़ हैं, ना कि कोई बड़ा डेट यहाँ पर कंपनी ने लिया हो। तो कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। और अगर जब फिर कंपनी डेट फ्री होती है और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनती है, और कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी बड़े ब्रेकआउट पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1882 करोड़ का मार्केट कैप के साथ कंपनी अभी शेयर प्राइस की करंट मार्केट प्राइस 1550 रुपीज़ है। और साथ ही साथ हाई लो की बात करें तो करीबन 990 से का लो है और 1709 का यहाँ पर हाई बनाया है। कंपनी का स्टॉक का पी 20.3 का है, बुक वैल्यू 231 की है, और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पे कंपनी की चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि कंपनी एक अच्छा गुड क्वार्टर देने वाली क्वार्टर वन। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल में करीबन 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफ़ी यूनिक। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो पूरा जो सेक्टर है वो मानसून पे डिपेंड करता है, ट्रैक्टर की सेल्स भी मानसून पे डिपेंड करती है, और जितनी अर्निंग फार्मर्स को होती है उसी हिसाब से यहाँ पर सेल्स डिपेंड करती है। तो सब कुछ चीज़ें जो है वो पूरी इसके अराउंड घूमती हुई नज़र आती है। बट स्टिल कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी है, 77% का यहाँ पर कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पेमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। और साथ ही साथ कंपनी का जो डेटर्स डे है बस केवल वहाँ पर एक थोड़ी सा कंसर्न पैदा हुआ है, और वो आने वाले समय में मेरे हिसाब से कंपनी ठीक करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने यहाँ पर जून 18 से पूरा डाला है, और आप देखेंगे कि कंपनी ने मार्च 21 का जो क्वार्टर पोस्ट किया है वो पिछले कई क्वार्टर से अगर हम देखें तो सबसे तगड़ा क्वार्टर यहाँ पर पोस्ट किया है। अगर हम देखते हैं पिछले मार्च 2019 से अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखें, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, तो यहाँ पर लगातार गिरावट बनी हुई थी। वहीं सितंबर 20, दिसंबर 20 और मार्च 21 से यहाँ पर ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी तगड़ी है। और साथ ही साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस की बात करें तो भी यहाँ पे करीबन करीबन यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है, और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया, जो यहाँ पे करीबन आप देख सकते हैं मार्च 20 की बात करें तो 16 रुपये का ईपीएस हुआ करता था, जो डबल हो चुका है, और 33 रुपीज़ का ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है मार्च 21 के रिजल्ट्स। तो ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक बताते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव कंपनी ने नहीं दिया है। बोरोइंग्स आप देख सकते हैं 000, कंपनी ने कभी लोन और कंपनी बोरोइंग पर निर्भर नहीं रही। और इसके अलावा कंपनी के रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी तगड़े हैं, 268 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी मेंटेन करके चल रही है, तो ये देखना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये भी सही चीज़ है। और इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मेरे को दिखाना था, तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कोई चेंज नहीं है। प्रमोटर्स की बात करें तो 50 से 52% का से ज़्यादा का कोई चेंज नहीं देखने को मिला। एफआईआई लगातार एक स्टेबल होल्डिंग्स के साथ हैं करीबन, और बढ़ते हुए यही नजर आए हैं। मार्च 21 में अगर हम बात करें तो 1.17 से बढ़कर 1.58%। डीआईज की बात करते हैं तो डीआईज ने यहाँ पे थोड़ी सी शेयर होल्डिंग घटाई है, बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो लेवल्स हैं वो अब हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको एक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का सेगमेंट बताने वाला हूँ, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपनी ने पिछले साल की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें क्या बताया था। तो कंपनी का हम देखते हैं मटीरियल कॉस्ट, तो कंपनी मटीरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू पिछले साल 75% था, जो अभी 76% हो चुका है। और इसी तरह कंपनी के जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उन पे भी कंपनी ने फोकस किया, और कंपनी उसको सही करने की कोशिश लगातार कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी का जो डेटर्स टर्नओवर है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया था, जो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में और आने वाले रिजल्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा सही होता हुआ नजर आएगा। बट ओवरऑल कंपनी के जो परसेंट मार्जिन है वो काफ़ी तगड़े हैं, और कंपनी के लिए एक आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करें तो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडस्ट्री पूरा स्ट्रक्चर में आपको आज समझाने वाला था। तो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री
इज अ मिक्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर का दोनों का मिक्सचर है, एंड ट्रेडिशनली सेगमेंटेड बाय हॉर्स पावर ब्रॉडली, एंड द लो हॉर्स पावर्स अप टू 30 HP सेगमेंट, द मिड सेगमेंट 30 HP टू 50 HP, मतलब कि जो ये ट्रैक्टर की जो पूरी इंडस्ट्री है वो हॉर्स पावर पे चलती है, और जो 30 HP वाले होते हैं वो लोअर्स पावर वाले ट्रैक्टर होते हैं, और 50 हॉर्स पावर वाले होते हैं जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं, और जिनका जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो पावर है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द मेजर प्लेयर्स कैटर टू ऑल द 3 सेगमेंट्स, और जो भी बनाते हैं इंजन्स वो सब ई कैटेगरी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द मार्केट पोजीशन डिफर फ्रॉम द सेगमेंट टू सेगमेंट। ओवर ए पीरियड द मीडियम एंड हायर HP segment have become the most popular and fastest growing in the country, owing to increased affordability, tractor versatility, evolution of farming practice, especially in case of farmer large land holdings. Further, to increase the tractor penetration in the lower segment, the market to serve the growing horticulture segment, cost effective product industry player and also focusing on this segment। तो कंपनी के पास वाइड वेराइटी है, कंपनी 20 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर के इंजन्स बनाती है, और कंपनी हर कैटेगरी के सेगमेंट को, यहाँ तक कि M&M के जितने भी स्वराज डिवीजन है उनको पूरी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करती है। तो डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री स्टार्टेड विटनेसिंग डाउन ट्रेंड। अगर हम बात करें फिजिकल 2019 की, जो हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखे जिसमें काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, बट कंटिन्यूड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 क्वार्टर 2019-20 में वापस से ग्रोथ के साइन दिखने को मिले, और इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आया डिमांड में भी, और फोर्थ क्वार्टर में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। बट कोविड-19 की वेव के कारण फिर यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बट अगर हम बात करें ओवरऑल उसके बाद से, कोविड-19 के बाद से, तो कंपनी ने काफ़ी हद तक सही परफॉर्मेंस दी है। फाइनेंशियल ईयर 21 में तो मैंने आपको बताया था कि कितनी सही परफॉर्मेंस दी है, और अब की बार ये जो यूनिट्स हैं जो पहले घट के 7,87,000 यूनिट्स से 7,09,000 यूनिट्स हो गए हैं, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो सेल्स है वो यहाँ पे साफ दिखाता है कि कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री के मैंने आपको बता दी, और कंपनी के आउटलुक और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया आउटलुक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूड सपोर्ट कर रही है इन्हेंसिंग फार्मर्स इनकम, और साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्रॉप इंश्योरेंस, हाइक इन MSP, मॉनेटरी सपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, और इस तरीके के सपोर्ट से जो बड़े किसान होते हैं जो ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनके पास भी रेवेन्यू बढ़ती है, और साथ साथ जो नीचे वाले जो किसान हैं उनकी जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो भी उनका सपोर्ट लेंगे, और इस तरीके से ओवरऑल हम बात करते हैं तो सेंटीमेंट सुधरता हुआ नजर आता है मार्केट का, और उसके कारण यहाँ पर जो ट्रैक्टर की डिमांड्स है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। अब आ जाते हैं सीधे सट टारगेट्स पे और सीधे सट लेवल्स पे, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा स्ट्रेच करने नहीं वाले हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के अभी की लेवल्स की, तो आप देख सकते हैं जो मार्केट अभी ओपन हुआ है 1550 जो मैंने आपको बताया था, और आज ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ही 1600 के लमसम है। तो लेवल्स ये हैं कि अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, तो सबसे पहला जो आपको देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस, में आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ आने वाला है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे कर देते हैं, वीकली चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि आपको सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये वाला जो है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है 1700 पे, पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है एक बड़े वॉल्यूम्स के साथ, तो 1700 के बाद आपका जो पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आप लिख लें, फर्स्ट टारगेट इज़ फॉर 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ का सबसे पहला टारगेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं, और 1700 का लेवल क्रॉस करना एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करेगा पूरे सेगमेंट में। और अगर हम 2018 सितंबर 2019 की बात करूं, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये ब्रेकआउट जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और ये ब्रेकआउट आया था आपका सितंबर 2019 के करीब, और ये था करीबन 1800-1700 की ये वाली जो रेंज थी, ये उस टाइम पहली बार टच हुई थी। तो करीबन 2 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, जब 1700 रुपये के लेवल्स और 1800 के रुपये के लेवल्स क्रॉस होंगे, और इसके बाद एक बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स काफ़ी हद तक डिपेंड करेंगे, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और आपको करीबन एक साल के अंदर अंदर मेरे को लगता है मिनिमम 2500 रुपये तक के, 2500 से आप कह सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 2500 और मैक्सिमम अगर 2 या 3 क्वार्टर अच्छे निकलते हैं तो करीबन 3000 रुपये तक के लेवल्स, मतलब करीबन डबल होने की पोटेंशियल मेरे को लगता है यहाँ पर बनती है। क्योंकि फार्मर्स को एज सच आप देख सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ट्रैक्टर से है, और ट्रैक्टर्स के जो बादशाह हैं M&M में जो सप्लाई करते हैं स्वराज इंजन के, तो वो स्वराज इंजन है। तो जब तक M&M है जब तक स्वराज है, और M&M का नाम है और स्वराज उसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। 3% का ऑलरेडी आज अपसाइड देखने को मिल चुका है, और इसको स्टॉक को आप जरूर रडार पे रखें।
अगर आपको लगता है कि 1700 रुपये तक का एक बार लेवल ब्रेक होना चाहिए उसके बाद खरीदना, तो आपकी इच्छा है। बाकी मेरा मानना है कि थोड़ी बाइंग अभी कर सकते हो, थोड़ी बाइंग 1700 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि 1700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं स्टॉक से। तो नो डाउट ये लेवल्स रहेंगे, तो ये आप लेवल्स लिख लें। और आपको ग्रीन पैनल बताया, तो ग्रीन पैनल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल पर जाएं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज सर्च करना, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज बेट द स्ट्रीट, एंड यू विल गेट द फर्स्ट वीडियो एंड यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। तो 2 ब्रेकआउट स्टॉक हमने ऑलरेडी दिए हैं इस पूरे वीक में, लास्ट 7 दिन में। तो आप ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर भी हम बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते हैं जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सके और आपके रिटर्न्स बन सके। थैंक यू सो मच।